आसतु आम आपको सीधा सड़क पुरी नहीं जाऊँ श्रीमंदिर संस्कार प्रसंग में शंकराचार्य सांबादिक सम्मेलन चली मंदिर के द्वार तक पहुंचाकर सुदर्शन सहित उन तीनों दारू ब्रह्म को यथास्थान रत्न वेदी पर गुनीचा मंदिर में प्रतिष्ठित करना चाहिए। संविधान ये है, परंपरा इसके विपरीत है। परंपरा जो विपरीत है उसको आप संविधान कह सकते हैं। संविधान तो स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, विमर्श, ऋग्वेद आदि के आधार पर बनेगा तब उसका नाम संविधान होगा। सुन सुना कर जो बात कही जाती है उसका नाम संविधान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने आपके तरफ से जो अपील किया गया है उसको सरकार की तरफ से अड़चन किया गया है। वो मना कर रहे हैं कि ऐसा होने से आइन को चेंजेस करना पड़ेगा, लिंगरिंग प्रोसेस। ऐसा है कि कंडीशन फुलफिल करने के लिए, शर्त को पूर्ण करने के लिए सरकार मार्ग प्रशस्त करे। आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप सरकार का दायित्व नहीं है, उसके अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। सुनिए, यहाँ पर प्रशासक नियुक्त होते हैं, किस पर? शंकराचार्य पर प्रशासक नियुक्त होंगे या किस पे? जगन्नाथ जी पे प्रशासक नियुक्त होंगे? उनको प्रबंधक कहना चाहिए, प्रशासक। महाप्रशासक पद कहाँ से आया? और एक मैं उदाहरण देता हूँ, हाथ कंगन को आरसी किया। 3 जो शंकराचार्य के मठ हैं अभी भारत में हैं या नहीं? श्रृंगेरी मठ की सीमा में ही वहाँ की इष्ट देवी, आराध्या देवी भगवती सरस्वती का मंदिर है या नहीं? इस दृष्टांत को आप कहाँ ले जाएंगे? द्वारकापुरी भारत में है या नहीं? भगवत पाद आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित द्वारकाधीश पुनः वहाँ द्वारकाधीश के पीठ, कौन? शारदा पीठ की सीमा में द्वारकाधीश का मंदिर है या नहीं? शंकराचार्य के पीठ के बाहर नहीं है, शंकराचार्य पीठ की सीमा में। चूँकि बद्रीनाथ जो है वहाँ 12 महीना रहना कठिन था, इसलिए नीचे ज्योतिर्मठ की स्थापना की गई। लेकिन सारे संचालन का प्रबंधन वहाँ के मन शंकराचार्य को ही दिया गया। तो हमने उदाहरण दिया कि अन्य जो 3 मठ हैं उनको आप देखिए, इसी सेकुलर संविधान के अंतर्गत उन मठों की स्थिति क्या है। उन मठों के प्रांगण में ही वहाँ की अधिष्ठात्री देवी होते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें लिखा है, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के आराध्य देव के रूप में श्री जगन्नाथ जी को हमने प्रतिष्ठित किया है। उनकी आराध्या देवी के रूप में विमला जी को प्रतिष्ठित किया है। किसी भी पीठ के देवी और देवता का अपहरण नहीं किया जा सकता। उस पीठ के शंकराचार्य मान्य आचार्य की उपेक्षा करके कोई भी काम नहीं चलाया जा सकता। सेवायतों को ध्यान रखना चाहिए कि 144 वर्षों में तो सारी सेवा विलुप्त हो गई थी। मंदिर की संविधान के लिए गुरुजी मैंने सुप्रीम कोर्ट को मुझे जो कहना है मैं कहूँगा। हमारे वर्ष से पहले ही 14.1 में संकेत करता हूँ, सुनिए। गुपचुप तो बंद करो भाई, सुनो भाई, कान खोल के सुनो।